नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज मैं अपने वीडियो में 10 सबसे रीसेंट सोशियोलॉजी की किताबें लेके आई हूँ। देखिए, ट्रेडिशनल जो किताबें हैं या जो किताबें 10-20 साल 40 साल पहले भी आ चुकी हैं, उनके बारे में आप बहुत पढ़ते होंगे, बहुत सुने होंगे उनके बारे में। पर मैं जो आज ऐसे 10 किताबों को लेके आई हूँ सोशियोलॉजी में, जो अभी और रिसेंटली 2020 एंड 2021 में रिलीज़ हुई है, और उन किताबों के ऑथर के साथ साथ उन किताबों में क्या मेन कंटेंट दिया गया है उसको मैं आप सभी को डिस्क्राइब करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करते रहिए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन 10 किताबों में सबसे पहली जो किताब है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, लिविंग इन नेटवर्क द डायनामिक्स ऑफ सोशल रिलेशंस। ये इसके जो ऑथर हैं वो है क्लेयर बेडार्ट, एलन डेजिनी, माइकल ग्रॉस्टी। अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। ये किताब जो है, लिविंग इन नेटवर्क्स द डायनामिक ऑफ सोशल रिलेशंस, दिस इज़ पब्लिश्ड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड अबाउट बुक। अब मैं इस किताब के बारे में बताना चाहूँगी कि ये बुक बेसिकली क्या बताता है हमें। तो हाउ डू पर्सनल नेटवर्क्स एमर्ज फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट, हाउ आर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड, मेंटेन्ड एंड कनेक्टेड एंड डिसरप्टेड, based on original result from 2 immense survey carried out in French। तो बेसिकली फ्रांस में कुछ एम्पिरिकल सर्वे हुआ और उसके बेसिस पे यहाँ पर ये किताब लिखी गई, और उसके बेसिस पे मेनली ये कोशिश किया गया रिलेशनशिप के बारे में, पर्सनल नेटवर्क्स के बारे में, और रिलेशनशिप किस तरह से इस्टेब्लिश्ड होती है, मेंटेन्ड होती है, किस तरह से कनेक्टेड होती है और किस तरह से ख़त्म भी होती है। तो बेसिकली लिविंग इन नेटवर्क्स द डायनामिक ऑफ सोशल रिलेशंस, डायनामिक ऑफ सोशल रिलेशंस। तो याद रखिएगा, पूरी किताब तो हमें याद रहती नहीं, पूरी ऑथर तो हमें याद नहीं रहते, पर जब भी आप सुनेंगे और कभी अचानक से सडन आपसे पूछ दिया जाएगा तो आपको मेरी ये आवाज़ कान में गूंजेगी और आप फटाक से क्लेयर बेडार्ट, एलन डेजे एंड माइकल ग्रॉसिटी पे टिक कर देंगे। तो ये पहली बुक थी। दूसरी बुक जो है वो है मैपिंग द सोशल लैंडस्केप, रीडिंग इन सोशियोलॉजी। दिस इज़ द 9th एडिशन। ये 9th एडिशन की किताब है और ये है सुसान जे फर्ग्यूसन की, जो कि सेज पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है। मैपिंग द सोशल लैंडस्केप, रीडिंग इन सोशियोलॉजी। इस बुक में बेसिकली ये बताया गया है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इस्टेब्लिश्ड एंड वाइडली यूज्ड रीडर्स फॉर इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी से रिलेटेड, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे, इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी से रिलेटेड ये किताब है। इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, कल्चर के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में, डेविएंस, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड चेंज। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी दीज टॉपिक्स again and in a very broad sense, you will definitely go to this book, Mapping the Social Landscape, Reading in Sociology. These all our books are available in Amazon पे सारी ये किताबें अवेलेबल हैं। If you want to purchase, definitely you will purchase। बहुत अच्छे नॉलेज इन सारे किताबों में मिलेंगे अगर आप एडवांस में पढ़ना चाहते हैं तो। Now we are moving towards our third book, but before this there are some other points also related to this book, Mapping the Social Landscape, Reading in Sociology. Throughout this collection there are many opportunities to discuss individuals' interaction and structural level of society, roles of race, ethnicity, क्लास, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इन शेपिंग सोशल लाइफ। तो इन सारे विषयों पे भी आपको ये किताब में मिलेगा। अब हम अपनी थर्ड किताब की ओर आगे बढ़ते हैं, सोशियोलॉजी, एक्सप्लोरिंग द आर्किटेक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ।
ये देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि सोशियोलॉजी एक्सप्लोरिंग द आर्किटेक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ। ये बुक बेसिकली है डेविड एम न्यूमैन की। दिस इज़ ऑल्सो पब्लिश्ड बाय द सेज पब्लिकेशन एंड दिस बुक डिस्क्राइब हाउ टू सी द अनफैमिलियर इन द फैमिलियर, कि हम अपरिचितों में अपने परिचितों को कैसे देख सकते हैं, ये इस किताब में है। न्यूमैन uses the metaphors of architecture and construction to illustrate that society is a human creation that is planned, maintained and altered by individual। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो समाज है वो मानव द्वारा ही रचित है, मानव द्वारा ही बना है और बहुत प्लान्ड, मेंटेन्ड और बनाया गया है इसको बहुत प्लान्ड तरीके से, और किसके थ्रू, इंडिविजुअल के थ्रू। तो एक्सप्लोरिंग द आर्किटेक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ, ये आर्किटेक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ की बात करते हैं डेविड एम न्यूमैन। नेक्स्ट किताब की ओर चलते हैं जो कि आजकल के समय में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, स्पोर्ट्स, अल्कोहल एंड सोशल इंक्वायरी, अ ग्लोबल कॉकटेल। ये बुक है सरस घी का, जो कि एमरल्ड पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश है। इस बुक में जो रीसेंट रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, स्पोर्ट्स और अल्कोहल के बीच में। आप देखेंगे कि कई सारे स्पोर्ट्स में जो लोग अल्कोहल लेकर के और इस वाले विवाद में बहुत फंसे हुए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड है ये। तो इन रीसेंट ईयर द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पोर्ट्स एंड अल्कोहल हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर topic for study. This volume emphasizes on the sociological study of sports and alcohol to help reshape the terms of ongoing debate। तो इसमें sociological study आती है स्पोर्ट्स और अल्कोहल के जो कोरिलेशन को जब हम पढ़ते हैं, तो उसी सोशियोलॉजिकल स्टडी को यहाँ पर तलाशने की बात की गई है। तो दिस बुक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आज के संदर्भ में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये किताब साथ में ये भी बताती है कि ग्लोबल कल्चर ऑफ अल्कोहल प्रमोशन एंड कंजम्पशन विद इन स्पोर्ट्स, किस तरह से ग्लोबल लेवल पे अल्कोहल का प्रमोशन होते जा रहा है, अल्कोहल को कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, कहाँ पर, स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स और अल्कोहल का कोरिलेशन बताने का प्रयास करती है। अगली जो 5वीं बुक है वो है सोशियोलॉजी ऑफ सेक्सुअलिटी पे, जिसके जो एडिटर हैं वो हैं कैथलीन जे फिट्जगेराल्ड, कैंडाइस एल ग्रॉसमैन। तो इस बुक में क्या है कि इट टेक्स अ यूनिक सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सेक्सुअलिटी and explores the way sexuality operates in all through institution। तो इसमें मेनली सेक्सुअलिटी पे बात हो रही है और सेक्सुअलिटी का सोशियोलॉजिकल अप्रोच देखने की कोशिश की जा रही है कि जो बाकी हर इंस्टीट्यूशन में, हर संस्थाओं में जो सेक्सुअलिटी रन हो रही है उसको तलाशने की कोशिश की जा रही है। एंड दिस सेकेंड एडिशन, याद रखिएगा ये सेकेंड एडिशन है, ऑलरेडी ये बुक एक बार और पब्लिश हो गई है, पर इस बेसिकली इन दिस सेकेंड एडिशन it includes updated and expanded discussion of the latest sociological research and social justice movements regarding gender and sexuality। This book is published from again Sage publication। तो sociology of sexuality, Kathleen J. Fitzgerald, Candice L. Grossman। नेक्स्ट बुक अगेन सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी रिसर्चर या जो स्कॉलर्स हैं वो डर्कहाइम के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो डर्कहाइम पे तो ऑलरेडी बहुत सारी बुक है, बट दिस बुक इज़ मेनली रिलेटेड टू डर्कहाइम एंड आफ्टर, मतलब डर्कहाइम और उसके बाद जो दिखा, मतलब डर्कहीमियन ट्रेडिशन के बारे में काम हुआ है इस किताब में 1893 से 2020 के बीच में, और इसके जो राइटर हैं वो फिलिप स्मिथ हैं। देखिए ये बुक क्या बताता है कि एमल डर्कहाइम्स मेजर वर्क्स आर एमंग द फाउंडिंग टेक्स्ट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द सोशियोलॉजी, बट his importance lies also in his immense legacy and subsequent influence upon others। आपको पता है कि डर्कहाइम अपने आप में बहुत एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, इनकी बहुत सारी थ्योरीज हम पढ़ते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरीज पढ़ते हैं,
एंड हम लोग सुसाइड की थ्योरीज पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की थ्योरी पढ़ते हैं। मैंने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पे भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो इनका अपना एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है और साथ में इनकी एक अपनी लंबी परंपरा है। मतलब डर्कहाइम के बाद भी लोग इनके अध्ययन और अध्यापन को लगातार पढ़ते रहे, उनके ट्रेडिशंस को निभाते रहे। तो फिलिप स्मिथ एग्जामिन नॉट ओनली डर्कहाइम्स ओरिजिनल आइडियाज़ but also reveals how he inspired more than a century of theoretical innovations। तो इन्होंने डर्कहाइम के ओरिजिनल वर्क्स को तो बताया ही है ये फिलिप स्मिथ ने, साथ में डर्कहाइम के बाद किस तरह से डर्कहाइम ने अपने वर्क से आगे के लोगों को इंस्पायर किया कि काम करे वो लोग इन सारे मुद्दों पे। तो उसके बारे में भी फिलिप स्मिथ बहुत डिटेल में अपनी इस किताब में बताते हैं, डर्कहाइम एंड आफ्टर। He also examines his lesser known essays, commentaries and lectures। मार्कल मॉस से लेकर के मैरी डॉगलास से लेकर के रैंडल कॉलिंस, ये सब के कंट्रीब्यूशन को इस किताब में बताया गया। मतलब डर्कहाइम के बाद जो उस ट्रेडिशन को निभाया जिसमें मार्शल मॉस है, मैरी डॉगलस है, रैंडल कॉलिंस है, उन सारे के कंट्रीब्यूशंस को यहाँ पर बताया गया है। And this book will be essential reading for any student or scholars seeking to understand Durkheim's social theory and anthropology to religious studies and beyond। तो जो भी इंटरेस्ट रखता हो डर्कहाइम और उसके थ्योरीज़ में या उसके बाद के ट्रेडिशन में, वो ज़रूर और ज़रूर इस किताब को पढ़े। तो मेरे अकॉर्डिंग दिस वन इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड बुक। तो आप इसे देखिएगा ज़रूर। जितनी किताबें हैं उनकी मैंने इमेज देने की भी कोशिश की है। द नेक्स्ट बुक इज़ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, जॉर्ज रिट्ज़र की किताब है और इसका इंडियन एडिशन आया है, रावत पब्लिकेशन एंड मैग्रॉ हिल्स से पब्लिश हुआ है। और इस बुक में आप अच्छे से जानते हैं कि दिस बुक मेनली कवर्स द क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी, दोनों को ये किताब कवर करता है। अगेन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट किताब की तरफ, क्राइम एंड पनिशमेंट, जो कि फायोदोर दोस्तोयेव्स्की की ये बुक है। ये मैपल प्रेस क्लासिक से पब्लिश हुई है। प्लीज़ प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे माफ़ करिएगा। एंड इस बुक में क्या बताया गया है, तो दोस्तोयेव्स्की मेक्स हिज वर्क्स रीडेबल एंड enjoyable by presenting the political, social and religious issues of 19th century रशिया के 19वीं शताब्दी के जो दौर का समाज था, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, उन सारे मुद्दों को ये उठाया। और बेसिकली इट इज़ नॉवेल, ये एक नॉवेल टाइप की है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ भी दोस्तोयेव्स्की ने डाली है। तो अब अगर आप नॉवेल में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस किताब को पढ़ सकते हो, और रशियन स्टडीज़ में अगर इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल। नेक्स्ट जो किताब आती है वो है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व। ये मोस्ट सेलिंग किताबों में से एक है और मैं बहुत रेस्पेक्ट से नाम लेना चाहूँगी बद्री नारायण सर का, जो कि इलाहाबाद के ही समीप जीबी पंत यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं बद्री नारायण सर। और उनके लेख हमेशा हिंदू और बाकी अन्य अखबारों में आते रहते हैं, और यूपीएससी के दृष्टि से भी आप इनके लेख को हमेशा पढ़ सकते हैं। जैसे यूपीएससी में जो हम सोशियोलॉजी, करंट सोशियोलॉजी की बात करते हैं, जिसमें हम अलग अलग सतीश देशपांडे को, उपेंद्र बख्शी को, जानकी नायर को, नीरा चंदोके को, इन लोगों को पढ़ते हैं, उसी तरह हम बद्री नारायण सर के भी लेख को पढ़ते हैं। और अभी 2021 मार्च 2021 में ये किताब आई है, रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, हाउ द संघ इज़ रीशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी। जो इस समय चल रहा है भारत के लोकतंत्र में संघ की क्या भूमिका है। संघ मतलब आरएसएस, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो उसकी क्या भूमिका है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया है। और अगर सर ये वीडियो सुन रहे होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज़ आप इस किताब को अगर हिंदी में भी लाएं तो हिंदी मीडियम के बच्चों को भी बहुत ये फ़ायदेमंद होगा।
अबाउट द बुक मैं फिर से एक बार पढ़ लेती हूँ कि फॉर मैनी ईयर्स द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैज़ बीन वर्किंग टूवर्ड्स सोशल रिकन्स्ट्रक्शन इन इंडिया विच इज़ देन यूज्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स। इस किताब में ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसने सोशल रिकन्स्ट्रक्शन पे काम किया, कैसे भारतीय समाज को पुनर्गठित करने का, पुनर्संरचित करने का काम किया है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, जो उसके एक अंग के रूप में काम करती है, उसने किस तरह से पॉलिटिकल बेनिफिट्स पाया है। RSS has been actively mobilizing Dalits, tribals and other marginalized communities to assimilate them into the Hindutva meta-narratives. Instead of wiping out caste from the electoral politics, the RSS play up the identity of disadvantaged groups which translate into votes for the BJP. अगर आप इस पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। मोस्ट रिकमेंडेड बुक में से एक है। रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल है और बद्री नारायण सर इसके लेखक हैं। मैं नेक्स्ट किताब की ओर बढ़ती हूँ, जो कि लास्ट किताब मैंने यहाँ पर शामिल किया है, जाति व्यवस्था और पितृसत्ता। 9 किताबें मैंने इंग्लिश में शामिल की हैं। एक किताब है जाति व्यवस्था और पितृसत्ता। किस तरह से कास्ट और पैट्रियार्की एक दूसरे से को रिलेटेड है, इस किताब में ये बात की गई है। ये आप सभी नाम सुने होंगे, पेरियार ईवी रामास्वामी का। राधा कृष्णन पब्लिकेशन से ये किताब पब्लिश हुई है और ये भी 2020 की किताब है। इसमें जाति और पितृसत्ता, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है कि जाति और पितृसत्ता ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के चिंतन, लेखन और संघर्षों की केंद्रीय धुरी रही है। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि इन दोनों के विनाश के बिना किसी आधुनिक समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। वो पूरी तरह से पेट्रियार्की के खिलाफ थे, पितृसत्ता के खिलाफ थे और जाति व्यवस्था के भी खिलाफ थे। जो जाति व्यवस्था में हायरार्की है, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, वो इन दोनों के विनाश की बात करते हैं कि अगर हमें आधुनिक समाज का निर्माण करना है तो उस समाज से पितृसत्ता और जाति व्यवस्था दोनों को ही समाप्त करने की ज़रूरत है। जाति और पितृसत्ता के संबंध में पेरियार क्या सोचते थे और क्यों वे इसके विनाश को आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अपरिहार्य एवं अनिवार्य मानते थे, इन प्रश्नों का हिंदी में जवाब पहली बार ये किताब देती है। इन लेखों को पढ़ते हुए स्त्री एवं पुरुष के बीच कैसे रिश्ते होने चाहिए, इसकी एक पूरी तस्वीर भी इस किताब में दिखाई देती है। तो अगर आप जाति व्यवस्था को पढ़ना चाहते हैं, एक्सक्लूजन स्टडी की ओर आपका, दलित व्यवस्था की ओर अगर आपका झुकाव है, दलित स्टडीज़ की तरफ, तो आप इस किताब को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए मंगा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आज मैंने ये 10 किताबें यहाँ पर दी हैं जो कि सबसे रिसेंट की किताबें हैं। 2020 और 2021 में पब्लिश्ड ये किताबें हैं और सडन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप इन सब के किताबों के राइटर्स के नाम को अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत आप इनके जिस्ट को भी समझ सकते हैं कि इन किताबों में बेसिकली क्या बोला गया है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी इनको ऐड कर सकते हैं, या किसी भी राइटिंग में हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब देते हैं तो उसमें भी इन सारी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। तो बस आप सबसे यही अनुरोध है कि इन 10 किताबों को एक अलग से अपना नोट्स बना करके नोट डाउन कर ले, और ऐसे ही मैं समय समय पे किताबों, एकदम रीसेंट की किताबों पे पहले मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगी और आप उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने लिस्ट को इम्प्रूव करते रहिए और मुझे अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।